ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरी किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग या उसके मित्र उसकी आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान खाली होगा उस पर मैं अनायास ही बिठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज हुआ है और न आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश कही नहीं जा सकती है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण होता है उसके सद्गुणों का ह्रास, यानी कि उसको सद्गुणों का अभाव ही उसके निंदा का कारण होता है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। उन्नति तो तभी उसकी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा और अपने गुणों का विकास करेगा। तो आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करते हैं इस नई सुबह की। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है अदरक वाली चाय के साथ। तो आज मेरे किचन में बनने जा रही है यूवी के टिफ़िन के लिए आलू प्याज की सिंपल सब्जी और देसी घी के पराठे। तो मैंने इसमें आलू प्याज की सब्ज़ी के लिए हेल्प ली है कुकर की, क्योंकि कुकर में जल्दी से सब्ज़ी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने कुकर चढ़ा के और इसमें सरसों का तेल डाल दिया है और जब तक गर्म होता है तेल तो मैं छान लेती हूँ आटा। और क्या है कि टिफ़िन बनाते टाइम पे वैसे ही जल्दी रहती है, बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन बनाना करना, इस वजह से एक इधर काम हो रहा है तो दूसरा काम इधर से हो जाए। तो मैंने हो गया तेल गरम होते में डालती है इसमें जीरा और डाली थोड़ी सी हींग, और हींग डालने के बाद में आलू प्याज को मैं दोनों एक साथ ही डालूंगी। एक साथ डालने के बाद में इनको अच्छे से हिला के और फिर इसमें डालूंगी मैं मसाले। सबसे पहले डालूंगी मैं नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, और मिर्च में डालूंगी ये लहसुन की चटनी। मैंने ऐसे लहसुन नहीं डाला इसमें, लहसुन की चटनी रखी हुई थी मेरे पास, जो डाला है मैंने इसमें। और लहसुन की चटनी डाल के इसको अच्छे से हिला के और थोड़ी देर 1 मिनट तक मैं ऐसे ही इसमें कुकर में पकने दूंगी इसको। जब तक सोच रही हूँ मैं कहाँ आटा लगा ही लेती हूँ मैं, तो मैंने थोड़ा सा आटा लगाया। मिक्स हो चुकी थी सब्जी में, मसाला थोड़ा थोड़ा पक चुका था इधर। मसाला पकते ही मैंने इसको हिला के और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। अब आटों को हाथों से छुड़ा के और मैं इसको अच्छे से हिलाऊंगी और डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी डालने के साथ ही मैं इसको हिला के और अब इसका लगा दूँगी ढक्कन। इसमें लगाऊंगी मैं 1 सीटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही पकाऊंगी, उससे कि सब्जी अच्छे से गल जाएगी। और मैं इधर आटा लगाऊंगी बढ़िया मसल के, क्योंकि टाइम रहता है तो आटा लगा के हम 10-5 मिनट 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो उससे क्या है कि आटा अच्छे से सेट हो जाता है। लेकिन सुबह के टाइम पे इतना टाइम नहीं रहता है कि आटा लगा के रख दिया 10-15 मिनट तक रखा रहा, तो इस कारण से जल्दी से आटा लगा रही हूँ। तो इसमें पानी लगा के और अच्छे से गूँथती रहूँगी, इसको अच्छे से गूँथूँगी ज़्यादा देर तक, जब जाके अच्छे से आटा सेट होगा, मुलायम हो जाएगा। और अब मैं यूवी के लिए बनाऊँगी पराठे। देसी घी के पराठे हैं ये। यूवी बोल रहा था मम्मी आज पराठे के बना के भेजना, नहीं तो मैं उसकी कोई ज़रूरी नहीं है रोज़ पराठे बना के भेजूँ, मैं उसकी रोटी भी बना के भेज देती हूँ, तो वो रोटी भी आराम से खा लेता है। पर उसको पता नहीं इच्छा हो रही थी, जो बोला मम्मी आज पराठे बना के भेजना, इस कारण से मैंने उसके लिए पराठे बनाए। पतले से 2 छोटे पराठे बना दी नरम से। मैं बोलती हूँ रोज़ ले जाएगा, लेकिन उसको रोज़ पराठे ले जाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने दूसरा भी पराठा तैयार कर लिया है बेल के। अब लगा लूँगी इसके सूखा आटा, और ये मेरा पराठा सीख चुका है। और बाबू बीच में आ रहा था, परेशान कर रहा था, मम्मी ये वो उसको भी संभाल रही थी मैं बार में, और दर्ज का भी बना रही थी। यूँ भी बाथरूम में गया हुआ है, वो नहा रहा है, अपने से नहा लेता है। वो बोलता है मम्मी मैं खुद से नहा लूँगा, तो मैं इधर काम करती रहती हूँ, तो वो खुद से नहा लेता है। ड्रेस भी पहन लेता है, लेकिन क्या है उससे ड्रेस ऐसे पहनी नहीं जाती है। और सब्जी बन गई है, मैंने खाली कर ली है। देखिए सब्जी का कलर और टेक्सचर किस तरीके से आया है। ये सूखी सब्जी बनाई है, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई है, तो इसके पापा भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। और बाबू को मैंने इसके रोज़ाना के नित्य कर्मों से मैंने इसको निवृत्त करवा दिया है।
तो फिर इसको मैंने पजामे पहना दिए। ये मना कर रहा था इस पजामे के लिए, लेकिन मैंने इसी पजामे को पहना दिया इसको। मैंने कहा बाबू इसी को पहन लो। तो अभी तो पहन लिया है ये, लेकिन इधर उधर घूम रहा था और यूवी ने ड्रेस पहन ली अपने आप से, लेकिन फिर भी सही से पहन नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं पहन पाता। इस वजह से मैंने उसकी वापस टाई को खोला और फिर मैंने इसको ढंग से पहनाया इस ड्रेस को। बोलता है मम्मी मैं खुद से तैयार हो जाऊँगा, खुद से तैयार हो जाऊँगा, लेकिन वो हो तो जाता है, लेकिन वो इस तरीके से तैयार नहीं हो पाता जो हमें पसंद आए, इस तरीके से तैयार नहीं हो पाता है, जो फिर मैं उसको अच्छे से मैं तैयार करूँगी। वो बोल रहा है मम्मी बेल्ट ढीला है मेरे, जो फिर मैंने उसको टाइट किया है बेल्ट को। ये टाइट करने के बाद में मैं इसके डालूँगी तेल, कि इसको मतलब अच्छे से तैयार कर दूँगी प्रॉपर तरीके से। मेरे कहने का मतलब ये है प्रॉपर इसको तैयार कर दूँगी। ये भी हो जाता है लेकिन अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। और बाबू बीच बीच में ये वो और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या कर रहा था। ये बाबू ने देखो इसके पजामे खोल लिए, क्योंकि इसको नहीं पहनना था, ये जो इसने खोला ही सही उसको। और बीच बीच में ले रहा था, कभी कंघी ले रहा था, कभी तेल का डब्बा ले रहा था। और मैंने यूवी को अच्छे से तैयार कर दिया है। और उधर इसके पराठे ठंडे हो रहे हैं, क्योंकि गरम गरम पराठे नहीं रखती हूँ, पसीने की वजह से वो गीचे गीचे से हो जाते हैं। इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख रखे हैं मैंने पराठों को। और ये मैंने कर दिया इसका लंच बॉक्स पैक। आज इसके मैंने फ्रूट में कुछ नहीं डाला, मना कर देता मम्मी फ्रूट में कुछ भी मत डालना, मेरे को इच्छा नहीं है आज। तो मैंने इसको ये डाल दिया है। और ये दूध के साथ में इसने टोस्ट ले लिए थे, तो इसका नाश्ता हो गया था सही से। और मैंने रात को दूध बचा हुआ था 1 गिलास, तो मैंने उसमें थोड़ा सा छाछ डाल के जावन दे दिया था, जो दही हो गया था। दही की मैं बना लूँगी थोड़ी सी छाछ, जो सब्जी के सूखी सब्जी के साथ में छाछ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये इसने सॉक्स वेयर कर लिए। अब यूवी के स्कूल के जाने का टाइम हो गया है, तो ये स्कूल जा रहा है और मैं इसको करूँगी बाय। अब वो जा चुका है स्कूल और मैं लग जाऊँगी अपने किचन में। अब मैं साथ के साथ सोच रही थी इसके पापा आने वाले हैं, तो सुबह 9 बजे वापस चले जाते हैं इसके पापा। तो मैं सोची मैं क्यों ना रोटी भी साथ के साथ ही बना ली जाए। मैंने तो साथ के साथ अपनी रोटियाँ भी बना ली। मैं मिट्टी के तवे पर रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मिट्टी के तवे की रोटी अच्छी लगती है। पराठे बनाने थे उसके लिए, इस वजह से मैंने लोहे के तवे का यूज़ किया था पहले, और अब मिट्टी के तवे पे रोटियां बनाऊंगी। मिट्टी के तवे की बात ही कुछ खास होती है, क्योंकि इसके ऊपर रोटी बनाते हैं ना, तो ऐसी लगती है जैसे कोई चूल्हे की रोटी खा रहे हैं एक तो, और दूसरी बात है मिट्टी के तवे के ऊपर रोटी बनाते हैं ना, तो ये जैसे लोहे के तवे पे बनाते हैं तो वो रोटियां अजीब सी हो जाती है, वो चीटी चीटी सी ऐसी हो जाती है रोटियां, और ये रोटियां सही रहती है। तो इस तरीके से स्वाद भी ऐसा आता है जैसे चूल्हे की रोटी खा रहे हैं। तो मुझे मिट्टी के तवे की रोटी अच्छी लगती है, और ये गर्मी भी नहीं करती है, गर्म करती है लोहे की तवे की रोटियाँ। तो मैं इस तरीके से रोटियाँ बना लूँगी, यूवी के पापा की बना लूँगी और मैं खुद की भी बना लूँगी। तो मेरा किचन का काम इस तरीके से, खाने का काम तो हो ही जाएगा। तो मैं बोल रही थी अगर कोई भी निंदा करता है व्यक्ति, तो वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो निंदा से हमें डरना भी नहीं चाहिए, जिसकी निंदा होती है हमें उस निंदा से डरना भी नहीं चाहिए। किसी ने कहा है निंदा से ना डरियो, निंदा जल की धार, जो डरती मीरा कैसे होती भव सागर से पार। तो मेरे कहने का मतलब है, अर्थात इस दोहे का मतलब है कि निंदा से ना डरियो, अगर हमें निंदा से नहीं डरना चाहिए। निंदा जल की धारा, निंदा तो एक जल की धारा होती है जो आती है और बह के निकल जाती है। अगर जो मीराबाई थी राजस्थान की, मीराबाई थी, मीराबाई जो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी, अगर मीराबाई निंदा से डरती, दुनिया के तानों से डरती, तो वो कभी भी भवसागर वो पार नहीं कर पाती। उससे कभी भी कृष्ण का मिलन, श्री कृष्ण भगवान का मिलन नहीं हो पाता। जब भी तो उसको कृष्ण भगवान का मिलन हुआ, उसको कभी भी उसने किसी भी जनता से किसी भी, उसको कई लोगों ने उसको भला बुरा कहा, कई लोगों ने उसे, लेकिन वो तो बोलती थी कि नहीं मैंने तो गिरधर गोपाल को ही अपना पति मान लिया है। तो इस कारण से हमें निंदा से नहीं डरना चाहिए, हमें अपना जो कार्य होता है वो निरंतर करते रहना चाहिए। तो मेरी रोटियां सिक चुकी है और अब लास्ट की रोटी सिक रही है, तो मैं सारी रोटियों की घी लगा लूँगी। मैं घी ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बस 1 चम्मच से 2 रोटियों के लगा के घी लगाती हूँ। और जो ज़्यादा घी लगाना चाहिए वो ज़्यादा घी भी लगा सकते हैं,
लेकिन मैं यही इसी तरीके से घी लगाती हूँ। और ये सिक चुकी है मेरी रोटियाँ। और सर्दी के दिन है तो सर्दी के दिनों में तो मूँगफली का क्या करना, तो मैं तवा गरम था तो क्यों नहीं, मैं कहा इसके अंदर मूँगफली डाल दी जाए। तो दिन में क्या है कि मूँगफली खाने की इच्छा हो ही जाती है, तो मैं इसको साथ के साथ यहीं पे गरम तवा था तो इसका फ़ायदा उठाऊँगी और इसमें है ना जो मूँगफली रख के और मैं सेक लूँगी। इसको चलाती रहूँगी तो मेरी मूँगफली आराम से सक जाएगी। जैसे मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है, वीडियो डालती हूँ तो कई लोग देखते हैं तो हंसी भी उड़ाते हैं, मेरी मजाक भी उड़ाते हैं, मेरी निंदा भी करते हैं। लेकिन मैं अपने कार्य में कार्यरत हूँ और मैं अपने कार्य में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे यूट्यूब परिवार के साथियों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में नई सोच और नई उमंग के साथ। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आपका प्यारा सा सजेशन दे जिसे मैं फॉलो कर सकूं और अपने ब्लॉग को आपके अनुरूप बना सकूं। अगर आप मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।